आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आप पहुंचे हैं पूर्णिया जिले के बनमनखी विधानसभा। 15 सालों से यहां भाजपा का राज रहा है। 15 सालों से यहां विधायक रहे और बाद में कला संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री भी रहे हैं कृष्ण कुमार सिंह। एक बार फिर से वे चुनावी मैदान में हैं। इन सब के बीच राजद के पूर्व नेता जो अब जाप के प्रत्याशी हैं, ये बदलाव अचानक, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं और कोई किसी का दुश्मन भी नहीं। एक उदाहरण यहाँ सामने भी आ गया है। ऐसे में हम जानते हैं कि संजीव जी से कि जो बेहद लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सबसे पहले संजीव जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अचानक से राजद से जाप में जाने का क्या कारण था? देखिए भैया, हम राष्ट्रीय जनता दल के लिए 2010 से आज तक, मतलब जब हम जन अधिकार पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए तभी तक 2 रोज पहले हम पार्टी के लिए काम किए और पार्टी के लिए ऐसा काम किए कि बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल का किसी बूथ, किसी पंचायत, किसी प्रखंड में एक भी पदाधिकारी नहीं था। सिर्फ पेपर पर पार्टी का संगठन चलता था, लेकिन उसको हम सरजमीन पर लाए, धरातल पर ला करके पार्टी मजबूत करने के लिए हमने काम किया। और पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, सदस्यता अभियान से लेकर के पार्टी का संगठन विस्तार करने की बात हो या पार्टी हित की कोई भी बात हो, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। हम अपनी सारी शक्ति, पसीना बहा करके, खून पसीना बहा करके हम पार्टी को सींचने का काम किया। लेकिन जब चुनाव की बारी आई, जब पार्टी को मजबूत स्थिति में लाए, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को लगा कि अब तो हम यहाँ किसी को भी चुनाव लड़ा देंगे तो हम सीट निकाल सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि बनमनखी विधानसभा का युवा, जिसको हमने पार्टी में जोड़ने का काम किया है और जिसको हम हमेशा मान सम्मान देने का काम करते हैं, दुख में सुख में साथ रहते हैं, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जड़ी हो, कोई भी चीज़ है उसमें हम उनका साथ रहते हैं। और वो मेरे लिए है, हम उनके लिए हैं। सबसे बड़ी भूल हुई है तेजस्वी जी का। अगर उनको मेरा टिकट काटना ही था, मुझे चुनाव नहीं लड़ाना था, मुझे उम्मीदवार नहीं बनाना था, तो बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में 39 पंचायत है, किसी पंचायत के किसी व्यक्ति को आप चुनाव लड़ा देते, टिकट देकर क्षेत्र में भेज देते, इस इलाके का जनता स्वीकार कर लेते। आपने कटिहार मोड़ गुलाबबाग से भेज दिए बनमनखी, जो यहाँ का जनता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आपका कहना है कि मतलब वो यहाँ के प्रत्याशी नहीं है? नहीं जी। दूसरी बात की स्थानीय विधायक जो अभी बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री है, वो 15 साल से, ये चौथी बार उसका चौथा टर्म है। इस बार वो 5वीं बार नामांकन किया है। एक बार 13 महीना था, उसके बाद कंप्लीट जोड़ा जाए तो 4 टर्म रहा है, 13 महीना को जोड़ कर। लोग उससे उब गया है क्योंकि वो तो कुछ काम ही नहीं करता है। एकदम चुनाव पार्टी के नाम पर वोट मिल जाता है, हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेता है, मंदिर मस्जिद करके वोट ले लेता है, वोट लेने के बाद अपना ऐसी रूम में सोया रहता है। अब लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अब समझ गया है कि वही मुद्दा, जो मुद्दा बार बार चुनाव में लेकर आता, वही मुद्दा फिर लेकर आया है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात पर आप ये बताएं कि यदि आप विधानसभा में जाते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता मेरा यही होगा कि इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, युवा बेरोजगार है उसको, और किसान त्राहिमाम है। इस बनमनखी क्षेत्र में 125 एकड़ जमीन है, जो चीनी मिल पहले चलता था तो किसान कम से कम खुशहाल रहता था। उस जमीन पर कोई भी उद्योग लग जाए, कोई उद्योग, वो जमीन को सरकार किसी भी उद्योग में लगा दे, कम से कम इस इलाके का किसान सुखी रहेगा। 10 एकड़ जमीन भी है तो वो भी अभी परेशान है, गरीब मजदूर है, कम से कम उसको रोजी रोजगार मिलेगा। सबसे पहला मुद्दा होगा कि उस जमीन पर कोई न कोई उद्योग कारखाना निश्चित लगवाएंगे।
सबसे मेरा पहला प्राथमिकता। दूसरा, जानकी नगर को प्रखंड बनाने की बात लंबे समय से होते आ रही है, जो लालू जी के मुख्यमंत्री शासनकाल में घोषणा भी हो गया था, जो अभी तक पड़ा हुआ पेंडिंग, उसको सबसे दूसरे नंबर में वो है, उसको भी हम चालू कर रहे हैं। उस मनकी प्रखंड जानकी नगर को प्रखंड बनाने का दर्जा के लिए हम सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने का काम करें। जी जी, आप लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी मेहनत की है, जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से भी जनता ने देखा है। तो ऐसे में आप ये बताएं कि जब आप विधानसभा में अगर पहुंचते हैं और आपने कहा कि रोज़गार मेरी पहली प्राथमिकता होगी, इंडस्ट्री लाएंगे तो रोज़गार लाएंगे, ठीक है, शिक्षा और अपराध पे भी सवाल उठते रहे हैं, तो उन सब के लिए भी कोई प्लानिंग आपके पास होगी? एकदम है जी। देखिए, शिक्षित युवा, जो भी युवा है शिक्षित है, बेरोजगार है जी। और सबसे पहली बात शिक्षा, यहाँ शिक्षा बहुत कम है। आप देख लीजिए, अभी महिलाएं हैं, मेरी बहन है, बेटियां हैं, उसके लिए एक भी जानकी नगर बनमनखी बड़ा तीनों जगह एक बड़ा मार्केट है और इस इलाके में एक भी महिला कॉलेज नहीं है, कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है। अपनी बहन को, बेटी को पढ़ाने के लिए पूर्णिया भेजना पड़ता है। आप 4 टर्म से हैं, आप एक बार भी इस बात को नहीं उठाने का काम किया, इस पर एक बार भी नहीं विचार करने का काम किया, फिर भी आपको लोग वोट दे करके बार बार चुनाव जिताया, लेकिन इस क्षेत्र के लिए आपने एक बार भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। इस बार जनता पूरी तरह से चलिए, एक आखिरी सवाल, आप भक्त प्रहलाद के इस नगरी में, भक्त प्रहलाद के स्तंभ के पास आज आप जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो एक आखिरी सवाल बनता है कि क्या बनमनखी को इस धर्मस्थली के कारण पर्यटन स्थल आप बनाने में कोई योगदान देंगे? स्थानीय विधायक जी मंत्री रहे हैं, सौभाग्य उनका कि 2 साल में 3 विभाग का मंत्री हुए। पहले कला संस्कृति हुए, खेल मंत्री हुए, अभी पर्यटन मंत्री हैं। हम कह रहे हैं कि जब कला संस्कृति मंत्री थे तो पूरे क्षेत्र के, बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के 3900 पंचायत के एक भी छात्र छात्रा को कला संस्कृति में उनसे कोई मदद नहीं मिला और कोई कला भवन इस क्षेत्र में नहीं है, कला क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। दूसरा, जब आप युवा के लिए हैं, एक भी हुए थे, युवा मंत्री हुए थे, खेल मंत्री हुए थे, कहीं भी खेल का ग्राउंड नहीं बनवा पाए, कहीं कोई स्टेडियम नहीं है। अभी आप पर्यटन मंत्री हैं तो इतना भारत के मानचित्र में है प्रहलाद स्तंभ, आप इसी को पर्यटक स्थल बनवा देते। माँ है, कोई भी स्थल को आप पर्यटन, तो यदि आपको अवसर मिलता है तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से ये सब एक मुद्दे पर काम होगा। जी, हमारे साथ संजीव उर्फ सोना पासवान जी हैं, जिन्होंने कई वायदे किए हैं। वायदों का क्या, चुनाव का समय है, चाशनी में डुबोकर कई वायदे किए जाते हैं। पहले भी नेताओं ने किया है, एक बार फिर से हो रही है, लेकिन तब भी उम्मीद की एक सूरत तो उगती ही है और हर सुबह एक नई पहल होती है। किसान भी हर सुबह कंधे पर हल लेकर खेतों में इस उम्मीद से जाते हैं कि एक नई फसल उगाएंगे और उससे घर का, देश का, समाज का भरण पोषण होगा। संजीव पासवान ने एक नई उम्मीद जगाई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा में यदि वो जीत कर जाते हैं तो अपने वायदों पर वे कितना कायम रहते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।